भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां निकल चुकी हैं, तो यह तीन गलतियां भूल कर भी मत कीजिएगा। किसान साथियों, गेहूं में बालियां जब निकल आती हैं, इस समय किसान साथी यह तीन गलती कर देते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा नुकसान होता है। पैदावार में 20 से लेकर 25% तक कमी आ जाती है। तो वह कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। किसान साथियों, जिस प्रकार से हमारी गेहूं की फसल में जब हम पहली सिंचाई करते हैं, गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बनना शुरू होती है, कल्ले बनते हैं, फुटाव होता है, बढ़वार होती है। यह समय काफी ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक उसी प्रकार किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, यह समय भी हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आते आते हमारी कुछ किसान साथी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे किसान साथियों उनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, पैदावार में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तीन गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिनको यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपनी जो पैदावार है किसान साथियों, उसको 20 से लेकर 25% तक कम से कम बढ़ा सकते हैं। बालियां निकलते समय नंबर 1 पर जो गलती हमें नहीं करनी है किसान भाइयों, पोषक तत्वों की पूर्ति करना। अब किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर भी हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि वह पोषक तत्व इस समय हम नहीं डाल पाते हैं, तो हमें किसान भाइयों काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं कि जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, वह उस समय पर भी भर भर के यूरिया का प्रयोग करते हैं, अन्य बहुत सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है किसान साथियों। गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हो तो मात्र इस अवस्था पर आपको एक खास स्प्रे का प्रयोग करना है, और इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों NPK 05234। अब जो यह स्प्रे है किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह इनमें पाए जाते हैं, जिससे हमारी फसल को बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे किसान साथियों, इसमें 0% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे पौधे को बिल्कुल भी नहीं होती है। 52% फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी कुछ आवश्यकता हमारे पौधे की होती है। और किसान भाइयों, 34% इसमें जो है पोटाश पाया जाता है, इसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा हमारे पौधे को इस अवस्था पर होती है। बालियां निकलते समय जब आप 05234 का स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, तो आपके गेहूं की फसल में आपको कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की बालियां हैं, वह बालियों का साइज बड़ा होगा, स्वस्थ बालियां बनेंगी। बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भरा होगा। आपने अक्सर देखा होगा किसान भाइयों, कुछ किसान साथियों की जो गेहूं की फसल है, उनमें बालियां छोटी रह जाती हैं, बालियों में जो दाने आते हैं वह कमजोर पिचके होते हैं। लेकिन यदि इस स्प्रे का आप प्रयोग करते हैं, तो आपकी गेहूं की बालियों में जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों, वह बहुत ज्यादा शानदार होगी। जब इसको हम डालेंगे किसान साथियों, तो हमारी गेहूं की बालियों में जो दाने आएंगे, वह दाने वजनदार होंगे, चमकदार होंगे, दाने की क्वालिटी एक नंबर होगी। साथ ही किसान साथियों, और कई सारे फायदे मिलेंगे, जैसे हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। आगे आने वाले समय में यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है, तब भी हमारा पौधा उसे सहन कर जाएगा। तो यदि हम किसान भाइयों 05234 की मात्रा की बात करें, तो इसको लगभग आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, 120 लीटर पानी में घोल बनाकर। रिजल्ट इसका इस अवस्था पर बहुत ज्यादा शानदार देखा गया है। तो बालियां निकलते समय सबसे पहले आपको इसका प्रयोग करना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है नमी बनाए रखना। कुछ किसान साथी जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, उस समय सिंचाई नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी भूल है किसान साथियों। गेहूं में यदि बालियां निकल चुकी हैं या बालियां निकल रही हैं, तो इस अवस्था पर हमारे जो गेहूं का पौधा है, उसको सबसे ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है। तो इस अवस्था पर आपको हल्की सिंचाई जरूर करनी है।
यदि इस अवस्था पर आप हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो आपके पौधे को प्रॉपर नमी मिलेगी, जिससे गेहूं की बालियों का साइज बड़ा होगा। गेहूं में जो दाने हैं किसान भाइयों, वह अच्छे तरीके से भर पाएंगे। तो नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं की फसल में जो है हल्की नमी बनाए रखना है, ताकि आपकी जो बालियां हैं उनमें अच्छे तरीके से दाने का भराव हो सके। नंबर 3 पर है किसान भाइयों, अपने फसल पर निगरानी रखना। अब किसान साथियों, बालियां निकलने के बाद कुछ किसान भाई आश्वस्त होकर अपने घर पे बैठ जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, अपनी फसल का ध्यान नहीं रखते हैं, जिससे किसान भाइयों उनकी गेहूं की फसल में कई सारे रोगों का भी अटैक हो जाता है। तो इस अवस्था पर आपको बालियां निकलने के बाद में लगातार एक्टिव रहना है, अपनी फसल की अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों किसी भी प्रकार के रोग का अटैक होता है, उसे आपको शुरुआती अवस्था में ही खत्म कर देना है, क्योंकि गेहूं में बालियां निकलने के बाद किसान भाइयों कई सारे रोगों का अटैक होना भी आरंभ हो जाता है। यदि हम अपनी फसल पर निगाह बनाए रहेंगे, तो शुरुआती अवस्था में किसी भी रोग को समाप्त करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि हमारा खर्चा भी कम लगता है और रोग भी पूर्णतया समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम ध्यान न दें, रोग काफी ज्यादा बढ़ जाए किसान भाइयों, तो आगे चल के हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और उसको हम 100% किसान भाइयों समाप्त भी नहीं कर पाते हैं। तो किसान साथियों, यदि आप भी गेहूं की फसल से इस साल बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं, तो इन 3 गलतियों को आपको नहीं करना है। फिर देखिएगा, इस साल आपकी जो गेहूं की उत्पादन होगा, वह आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलेगा। आई होप मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।